Hello everyone, welcome to the new episode of MBA Rant. Today we will do hypothesis and only hypothesis testing क्योंकि it's one of the toughest in the EBA. Like it has 7 steps जो कि आगे पता चलेंगे और it's lengthy. तो इसमें हमारा एक Z टेस्ट यूज़ होता है एंड T टेस्ट यूज़ होता है when it comes to the formula. इसमें एक्स बार माइनस एम यू, ठीक है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एन. एंड इफ़ यू सी कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट का फॉर्मूला सेम है, तो कब जेड टेस्ट और टी टेस्ट यूज़ होता है वो हम आगे बात करेंगे. देन वी टेल कि कौन सी टेल फॉर्मूला यूज़ होगा पी वैल्यू निकालने के लिए, राइट टेल, लेफ्ट टेल या टू टेल. तो फिर उसके बाद अगर z का है तो ये 3 फॉर्मूलेज में से कोई यूज होगा, टी टेस्ट लगाए तो ये 3 फॉर्मूले से में कोई यूज होगा. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. ऑल्सो नोट, अगर n 30 या 30 से ज़्यादा है तो z टेस्ट यूज होगा हमेशा. n इज सैम्पल साइज, ठीक है. अगर n इज लेस देन 30 तो टी टेस्ट यूज होगा. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट तुम्हें पता करने के लिए कि कौन सा टेस्ट यूज़ करना है. For example, a light bulb manufacturer claims that average lifespan of a bulb is 1000 hours. A consumer group tests 36 bulbs, which is n, ठीक है, and finds the sample mean of 1012 hours. तो this is हमारा mu. Mu means mean और x, ठीक है, and this is हमारा x bar. The population standard deviation is 24 hours. Testing at 0.05, then this is alpha. तो वो पूछ रहा है कि longer than claimed. तो पहले हम एक काम करते हैं, सारी चीज़ें निकाल लेते हैं. n 36, स्टैंडर्ड डिवीजन 24, म्यू स्लैश एक्स इज 1000 क्योंकि वो क्लेम कर रहा है 1000. तो हमारा स्टेप 1 होता है इज हम एच नॉट एंड एच ए को डिफाइन करते हैं. तो उसने बोला है वेदर द बल्ब लास्ट लॉन्गर देन क्लेम्ड. उसने कहा है कि हमारा बल्ब 1000 आवर्स तक क्लेम वो होते हैं, बट उसने पूछा है कि लॉन्गर देन क्लेम. तो वो हमेशा जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में है ना वो करते हैं जो भी उसने पूछा होता है. तो उसने पूछा है जो हमारा म्यू है इज लॉन्गर देन 1000 आवर्स. तो इट मीन्स हमारा म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1000 आवर्स, ठीक है. हम हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज एच ए हम उसमें लिखते हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है. फिर उसके बाद हम आते हैं स्टेप 2 पे. स्टेप टू है ये बताना कि हमारा कौन सा टेल टेस्ट यूज़ होगा. तो या कौन सा टेल टेस्ट यूज़ होगा. हमारा जो n है वो 36 आवर्स है. हमारा जो n है वो 36 है, तो विच इज़ मोर देन. तो अच्छा ये कौन सा टेस्ट यूज़ होगा, तो z टेस्ट यूज़ होगा, ठीक है. बट हमारा कौन सा टेल टेस्ट यूज़ होगा, दिस इज़ ये दिख रहा है तुम्हें, ये मोर देन. तो जहाँ पर ये है ना, ये वाला साइन जहाँ पर चोंच बंद है, अगर वो राइट की साइड है तो राइट टेल टेस्ट. अगर यहाँ पर होता ऐसे लेफ्ट होता तो लेफ्ट टेल टेस्ट. अगर ऐसे है मतलब विच इज़ नॉट इक्वल टू तो ये टू टेल टेस्ट होता है, ठीक है. तो हमारा जो स्टेप 2 है हमें लिखना है राइट टेल टेस्ट विल बी यूज. फिर हमारा स्टेप 3 इज कौन सा टेस्ट यूज होगा. तो जेड टेस्ट यूज होगा, ठीक है. जेड टेस्ट वाई बिकॉज n इज ग्रेटर देन 30. फिर स्टेप 4 इज हमें जेड टेस्ट की वैल्यू निकालनी है, ओके.
उसने स्टेप 4 में z टेस्ट की वैल्यू निकाली है। फॉर्मूला ये है x बार माइनस एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट n। तो हम भी निकालते हैं, पहले यहाँ z लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैं बता देता हूँ क्यों, पहले बिना ब्रैकेट के करके देखता हूँ। जैसे x बार माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, ठीक है। अब मैं एंटर मार दूँ तो ये मेरे 1005 आ रहा है। तो इसके लिए हमें कैटेगराइजेशन करनी होगी, पहले हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, एंड देन हमें इसे अलग से सॉल्व करना है। तो ये पहले सॉल्व होगा, ये जो हमारा है ना स्क्वायर रूट n विच इज 36, तो 6 6 36, तो 6 आ जाएगा, एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 24, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 4 आ जाएगी। अब और यहाँ पर हमारी वैल्यू है विच इज 12 माइनस 1000, तो 12 डिवाइड बाई 4, तो हमारा आंसर अब 3 आ जाएगा। दिस इज हमारा z टेस्ट की वैल्यू। तो मेक श्योर तुम ब्रैकेट में करो, पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा एंड देन इसको एक कैटेगराइजेशन में यहाँ पे ब्रैकेट करना है, ठीक है। नाउ z टेस्ट की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब हमें लगाना है राइट टेल टेस्ट z टेस्ट में। तो दिस इज, यहाँ से देखते हैं, इसकी लिख लो, फोटो खींच लो। तो p वैल्यू राइट z टेस्ट में p वैल्यू राइट टेल 1 माइनस नॉर्म डॉट एस डॉट डिस्ट, तो ये हमारा स्टेप 5 है। p वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस नॉर्म डॉट एस डॉट एस, नॉर्म डॉट एस डॉट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी z की वैल्यू अगर 3 है एंड देन क्यूमुलेटिव में हम ट्रू लगाएंगे, तो हमारा आंसर 0.0135 आएगा। तो इसमें भी अगर तुमने देखा होगा सब में ट्रू लगा है, ट्रू 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 ट्रू। तो फॉल्स वाले क्वेश्चन आई थिंक सिर्फ बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगेन आई एम सेइंग, वो सिर्फ शायद फॉल्स वाले ही पूछे, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली बताना होता है। तो इसलिए एग्जैक्टली के लिए बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल्स लगता है, बाकी सब में या तो ये मोर देन पूछ रहा है, लेस देन पूछ रहा है। तो आई थिंक हमारे जो इसमें क्वेश्चंस है दे आर गोइंग टू बी, मतलब उसमें फिर ट्रू ही लग रहा है। तो ये जहाँ तक मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है, बाकी अगेन आई एम नॉट द वन हु सेटिंग द पेपर। सो हम स्टेप 5 तक पहुँच चुके हैं, विच इज दिस। नाउ वी ऑलवेज राइट ऐसे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया इज, अगर p की वैल्यू मोर देन अल्फा है, रुक जाओ, अगर p की वैल्यू अगर लेस देन अल्फा है, यस, अगर p की वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो वी रिजेक्ट h नॉट। वी ऑलवेज and always either reject h naught or accept h naught. Reject h naught अगर p की वैल्यू इज, वेट अ सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया यार, सॉरी। अगर p की वैल्यू इज लेस देन अल्फा तो हम रिजेक्ट करते हैं, अगर p की वैल्यू इज मोर देन अल्फा तो वी एक्सेप्ट h naught. This is our criteria. Then we come to step 6. Step 6 is nothing, we make a decision based on that.
तो डिसीजन में हम क्या करेंगे, तो एज यू कैन सी जो हमारा अल्फा है इज 0.05 एंड जो हमारी पी वैल्यू है 0.0015, तो वी रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट. Now we come to step 7. It means the interpretation. So we will write since we rejected H naught, we accept HA meaning that the mean is more than 1000 hours. Since we reject H naught, we accept HA, which means the life of bulb is greater than the claimed value of 1000 hours. Meaning that the life of bulb is greater than claimed value of 1000 hours. We will do a whole lot of questions now. Now, the bottling company claims that the average volume of soda is 2 liter. Bottle is 2 liter. ठीक है. The quality control inspector inspects 50 bottles. This is N. The sample mean is 1.97. So this is X bar. This is X. ठीक है. तो हमारा population deviation standard deviation is 0.06. Alpha is 1%. This is 1%. So 0.01. Whether the bottle contains less soda than claimed. तो अगर हमारा n ये है, ठीक है, हमारा जो म्यू है वो 2 एग्जैक्टली, ठीक है, जो हमारा x बार है दिस इज 1.97. फिर उसके बाद क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज 0.06. अल्फा इज 0.01. तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 1 H नॉट HA. उसने हमसे क्या पूछा है, whether the bottle contains less soda than claimed. तो MU is less than 2, 2 ही क्लेम किया है, तो इसमें होगा MU is more than or equal to 2. फिर उसके बाद हम स्टेप 2 पर, विच इज हम बताएंगे कौन सा टेल टेस्ट यूज होगा. तो दिस इज लेफ्ट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट. इसमें हो गया डन. अब हम स्टेप 3 पे आएंगे. अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा टेस्ट यूज होगा. तो वी नो कि हमारा जो n है दिस इज 50. तो z टेस्ट विल बी यूज्ड because n is greater than 30. सॉरी. फिर उसके बाद स्टेप 4 में हम बताएंगे कि z की वैल्यू क्या है. तो उसके लिए हम यूज करते हैं norm.s.test. सॉरी, दिस इज फॉर p वैल्यू. क्या कर रहा हूँ मैं भी. z टेस्ट का फॉर्मूला था x बार माइनस x. वेयर इज x? ये रहा म्यू.
divided by bracket open standard deviation divided by square root हमारा n का ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसको भी ब्रैकेट में करना है एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा इट्स -3.5353। देन हमारा है स्टेप 5। अब हमें लेफ्ट टेस्ट यूज करना है। तो लेफ्ट टेस्ट इज अगेन वी विल गो हियर सिंपल। उस राइट के लिए हमें 1 माइनस करना है, लेफ्ट के लिए हमें कुछ नहीं करना है। तो norm डॉट एस p value इज इक्वल्स टू norm डॉट एस डॉट टेस्ट। z की हमें ये पता है, कॉमा ट्रू एंड देन एंटर। तो इट्स 0.000203। देन स्टेप 6 वी विल ऑल्सो राइट क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया हर जगह लिखना चाहिए हमें वैसे तो। देन क्राइटेरिया लिख लेते हैं। अगर p की वैल्यू इज लेस देन अल्फा तो हम रिजेक्ट h नॉट। अगर p की वैल्यू इज मोर देन अल्फा देन वी एक्सेप्ट h नॉट। फिर उसके बाद क्या है, स्टेप 5 स्टेप 6 डिसीजन। डिसीजन में हम देंगे h और हमारी जो p की वैल्यू है जैसे 0.000 तो अल्फा से कम ही है, इट्स 0.01। तो फिर हम रिजेक्ट करेंगे h नॉट। देन स्टेप 7 स्टेप 7 interpretation we will say since h not is rejected we accept HA which is alternate hypothesis which means soda bottle contains less than 2 liter। ठीक है, which means that bottle contains less than 2 liters। Then okay now see this। उसने बोला है कि n हमारा 64 है। ठीक है, a school claims that average score of student in a math exam is 75। तो दिस इज हमारा mu या फिर x। ठीक है, a sample of 64 is taken। ठीक है, students sorry a sample of 64 student is taken hands an average score of 78। तो 78 is x bar, the population standard deviation is 10, then alpha is 5% which is 0.05। तो इसमें लिखा है, इसने बोला है is 75। ठीक है, the average score differs from the claimed mean।
तो हमें स्टेप 1 लिखना है। रुक जा एक सेकंड, एंड इस पॉइंट में इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे को, कंट्रोल C, यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल V। अरे तो अब जो हमारा HA है वो बोल रहा है MU इज नॉट इक्वल टू, सम पीपल यूज दिस ऑल्सो, आई यूज दिस ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। क्योंकि स्कूल ने क्या कहा है कि जो हमारा MU है वो इज इक्वल्स टू है 75 के। तो इसमें हमें बताना है कि नॉट इक्वल टू, इसमें ना ऊपर बताना ना नीचे बताना, इसमें नॉट इक्वल टू बताना है, नॉट इक्वल टू 75। अब इसमें देखोगे तो तुम देखोगे कि दोनों आ गए ऐसे, ये देख रहे हो दोनों चोंच आ रखे, तो ये डबल टेल टेस्ट है, जहाँ पर भी नॉट इक्वल टू बताना पड़े। या फिर अब जो हमारा n है वो z टेस्ट ही है, क्योंकि जो हमारी n की वैल्यू 64 है, तो n इज ग्रेटर देन 30। जब z की वैल्यू है वो यूज होगी इज इक्वल्स टू x बार माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन, x बार माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ब्रैकेट ओपन, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। तो जो हमारी z की वैल्यू है वो आ गई 2.4, सही आई है, हाँ 2.4। अब जो हमारा टेस्ट है वो यूज होता है टू टेल टेस्ट पे। ओके, टू टेल टेस्ट में यूज होगा 2 into 1 minus norm as the absolute value z and then true। तो ओके, इसको डबल टेल टेस्ट की जगह टू टेल लिख लो, क्योंकि सर के उसमें टू टेल लिखा है। तो इज इक्वल्स टू 2 into 1 minus norm डॉट एस डॉट डिस्ट। ठीक है, एक्स में हम लिखेंगे norm डॉट एस डॉट डिस्ट, इसमें z की वैल्यू में हम एब्सोल्यूट लगाएंगे। आई थिंक एब्सोल्यूट यूज होता है अगर तो नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, पर ये पॉजिटिव ही थी। तो फिर उसके बाद हम एंटर मारेंगे, हमने कुछ गलती की है बट एक्सेप्ट द चेंजेस। तो हमारे 0.01, तो स्टिल अगेन क्राइटेरिया वी नो, क्राइटेरिया इज अगर ये है डिसीजन इज P अगेन उससे कम है तो देन वी रिजेक्ट H नॉट इंटरप्रिटेशन। Since we rejected H naught, we accept HA, meaning that HA is उससे पहले क्वेश्चन that the average score differs than the claimed mean of 75। The AVER average score differs from the
claimed mean of 75 या फिर एवरेज स्कोर इज नॉट इक्वल टू 75. सो आपके 3 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट पर चलते हैं. अब उसमें बता रहा है a factory produces steel rod with a mean length of 50 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये म्यू है हमारा. The sample of 25 rods shows a mean length of 49.5 centimeter, which is x bar. Standard deviation. ठीक है, फिर इसके बाद 5% सिग्निफिकेंस, तो ये हमारा अल्फा है. इसमें पूछा शॉर्टर देन स्पेसिफाइड, तो अब जो हमारा म्यू है वो शॉर्टर देन 50 है. सी, तो फिर ये एम यू इज इक्वल्स टू या तो मोर देन या इक्वल टू 50 होगा, क्योंकि हमसे लेस देन पूछा है. चलो वापस करता हूँ. स्टेप 1 हमारा है एच नॉट. दिस इज म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और म्यू इज लेस देन 50. ये हमारा एच ए है जो कि हमें पूछा है. स्टेप 2 is left tail test is used. ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 3 is t test will be used. Why? Because n is less than 30. सी हमारा n 25 है. यहाँ पर स्टेप 4 है. स्टेप 4 इज t की वैल्यू निकालेंगे. t की वैल्यू फॉर्मूला सेम ही है. ठीक है, विच इज x बार माइनस x बार माइनस x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन एंटर. तो ये -3.125 आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे स्टेप 5. p की वैल्यू निकालेंगे हम. अब p की वैल्यू t टेस्ट में निकालने के लिए हमें निकालना होता है t डॉट डिस्ट. ठीक है, ये 2 टेल में है, हमें लेफ्ट निकालना है. t डॉट डिस्ट, t की वैल्यू n-1 ट्रू. सो दिस इज कहाँ गया. दिस इज is equals to t डॉट डिस्ट. ठीक है, x की वैल्यू इज नथिंग, जो t की वैल्यू थी, कॉमा n-1, तो हमारा 25-1 कॉमा ट्रू 0.0023. तो फिर उसके बाद स्टेप 6 वी गिव डिसीजन. p की वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो वी रिजेक्ट. h नॉट interpretation is since h naught is rejected, we accept ha,
which means that the roads are shorter than the mean length of 50 centimeter. Means that the road is less than 50. तो आई होप समझ में आ गया होगा. द रोड आर शॉर्टर देन द मीन लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर. यू हैव टू राइट इट. अब मैं लिख नहीं रहा, थक गया मैं. अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर क्लेम्स बैटरी लाइफ ऑफ 10 आवर्स. ठीक है, 100 फोन्स. तो जैसे ही 100 फोन्स का ग्रुप हो गया तो हमारा जेड टेस्ट यूज होगा. एवरेज बैटरी लाइफ ऑफ 10.3. सो दिस इज हमारा म्यू और एक्स. दिस इज एक्स बार. ठीक है, विद द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ दिस एंड 1% हमारा अल्फा रेट है. तो हमारा म्यू इज एक्सीड्स द क्लेम. तो हमारा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है एच ए, वो हमारा पूछ रहा है कि मोर देन क्लेम है. तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 10 आवर्स हो जाएगा हमारा एच नॉट. राइट टेल यूज होगा, जेड टेस्ट यूज होगा क्योंकि 30 से ज़्यादा है. ये फॉर्मूला लगा के 3.75 वैल्यू आएगी. ये फॉर्मूला लगा के जो मैं पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ ये आ रहा है. सो अब मैं बताता हूँ. ये जैसे ही ऐसा कुछ आता है ना, ट्राई टू क्लिक हेयर. ठीक है, ओके, मैं लगा के देखता हूँ एक मिनट रुक. 1 माइनस नॉम डॉट एस डॉट डिस्ट. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है z की वैल्यू कॉमा ट्रू कॉमा z की वैल्यू कॉमा ट्रू क्लोज. तो ये जब ऐसे आएगा तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. इस पे जाके एक बार ऐसे करके देखना. अगर नहीं होता है तो Ctrl 1 दबाना. यहाँ पर नंबर की तरफ जाओगे एंड उसको ना इंक्रीज कर देना और फ्रैक्शंस को. अब ये साइंटिफिक उसमें लिखा हुआ है जैसे, क्योंकि उसकी ज़ीरो की बहुत सारी ज़्यादा वैल्यू होती है ना, 0.0000, तो वो इसलिए साइंटिफिक में कर देता है. तुम जैसे इसे फ्रैक्शंस में कर दोगे ना आगे जाके, तो इट विल गिव जैसे 0.0084. तो वो अगर पूछते हैं कि 5 1 2 3 4 5 डेसिमल तक दो, तो यहाँ पर जाकर 5 कर दो एंड यू विल गेट 0.0009. और इसको कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करके Ctrl 1 दबाना है. एक बार वापस दिखा देता हूँ. जैसे ये आया था, Ctrl 1 दबाया मैंने. ठीक है, आई डोंट नो अबाउट मैक, आई ओनली नो अबाउट द नॉर्मल अपना विंडोज़ वाला लैपटॉप. यहाँ पर जनरल है, यहाँ पर नंबर में गए एंड देन यहाँ पर हम डेसिमल्स को बढ़ा देंगे. इसके ऊपर इसको हम वो नहीं कर सकते. ये देख रहे हो यहाँ पे 0.009 आ रहा है, फिर 0.000088884442. तो ऐसे करके हम बढ़ा के ओके कर देंगे या कैंसिल कर देंगे. मतलब ओके करेंगे, obvious सी बात है. फिर उसके बाद हम क्राइटेरिया देंगे. अल्फ़ा की वैल्यू इज़ लेस देन, वो तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं एच नोट को. सिंस एच नोट इज़ रिजेक्टेड वी एक्सेप्ट एच ए, विच means the mean value is more than the claimed value of 10 hours. Okay. Battery is greater than the claimed value of 10 hours. फिर उसके बाद ऐसे वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. सो वी नो अ स्कूल क्लेम कि उनका जो मैथ का स्कोर है वो 75 है. ठीक है, एक सेकेंड. जो उनका मैथ का स्कोर है, मेरे पेन गिर गए. जो उनका मैथ का स्कोर है वो 75 है. तो हमारा जो MU है वो इज इक्वल्स टू 75 है. नाउ अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 स्टूडेंट्स. तो 12 हमारा N हो गया. तो अगर जब हमें ऐसे दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, इन सबको पहले लिखते हैं, फिर इनका एवरेज निकालते हैं.
एवरेज निकालेंगे जब हम, तो जो हमारे पास आएगा ये है एक्स बार, ठीक है। अब इसी का ही हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, एस टी डी ई वी, इसका है 3.75278, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ मिल गया। अब हमें पूछा है कि मैक्स स्कोर डिफर्स फ्रॉम 75, वो कह रहा है हमारा 75 है MU मीन, तो H नॉट 75 है, तो H से होगा इज नॉट इक्वल टू 75, तो ये वाला साइन जैसे ही आएगा तो तुम समझ लेना डबल टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। सर ने टू टेल टेस्ट लिखवाया हुआ तो टू टेल टेस्ट लिख देना, टी टेस्ट टू बी यूज, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 12 है, 30 से कम है, तो t की वैल्यू निकाल लोगे। नाउ अच्छा, इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है एक्स बार, विच इज एक्स बार माइनस एक्स इज 75 डिवाइडेड बाय हमारा n है 12, सॉरी हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इज दिस, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इज दिस divided by square root of n which is 12, तो हम एंटर मारेंगे, yes, तो 0.5386846 हमारा वो आ गया फॉर्मूला। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, फॉर्मूला ये है। अब हमारा पी वैल्यू ऑफ डबल टेल निकालना है हमें, तो वी यूज टी डॉट डिस्ट टू टेल, मतलब उसमें कुछ नहीं करना, इसमें एब्सोल्यूट लिखना है, ए बी एस, एब्सोल्यूट एज ए सेड नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है हमारा वो होता है n-1, तो दिस इज 12-1, एंटर, तो हमारा 0.6। अब हमारा ये है p की वैल्यू है जो वो अल्फा से बड़ी है, अल्फा का है, अल्फा 0.05, ये 0.6 है, तो फिर इसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे h नॉट, so h naught is accepted, which means that we reject ha, which means that the mean value in math score is equals to 75, mean value या फिर एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ एग्जाम इज 75, तो ये तो क्वेश्चन में से देख के लिखनी इंटरप्रिटेशन। देन वी हैव चलो बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो जो क्वेश्चन अलग है वो करवा रहा हूँ, जैसे ये टी टेस्ट यूज़ हुआ है, पी वैल्यू सेम एज लास्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। देन इसमें टी टेस्ट की लेफ्ट वैल्यूज़ हो रही है, बट द थिंग इज सेम, बस तुम्हें डबल टेल टेस्ट की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, लेफ्ट टेल टेस्ट। अगेन सेम फॉर्मेट, उसमें तो एच यू और एच नॉट लिखा भी हुआ है, मतलब खुद ही लिख के भी दिया हुआ है, तो म्यू इज़ 48, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 48, हमारा सैम्पल ही 15 है, तो टी टेस्ट यूज़ होगा, सेम क्वेश्चन पीछे वाला,
तो इससे अच्छा मैं ये वाला फिर भी करवा देता हूँ। सो तबीयत भी खराब हो गई। तो जो हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि म्यू की वैल्यू, मीन की वैल्यू इज़ लेस देन 10 ग्राम्स। ब्लैक बोल्ड में गलती मत करना। फिर उसके बाद हमारा एच नोट उसके बिल्कुल उल्टा होता है, तो म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फिर उसके बाद लेफ्ट टेल टेस्ट टू बी यूज्ड, टी टेस्ट टू बी यूज बिकॉज एन हमारा 30 से नीचे है। तो हम लगाएंगे इज इक्वल्स टू, हमने अल्फ़ा निकाला हुआ है, ठीक है, तो दिस इज एक्स बार माइनस एक्स, एक्स बार माइनस एक्स इज हमारा 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर हमारा है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट हमारा एन जो होगा, फिर उसके बाद एंटर। तो ये -3160 आ रहा है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे टी टेस्ट लगाएंगे हम, इज इक्वल्स टू टी डॉट डी आई एस टी, ठीक है, हमारा जो एक्स है दिस इज दिस, कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज n-1, तो 7 ही लिख देता हूँ सीधा, और ट्रू 0.0080। अब तुमने देखा होगा जो भी हमारा एब्सोल्यूट वाला था ना, वो सिर्फ हमारा डबल टेल टेस्ट में आया है, बाकी कहीं पर भी नहीं आया है। तो भले ये वैल्यू नेगेटिव थी, बट एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ जो भी हम ABS लिखते हैं वो सिर्फ डबल टेल टेस्ट में लिखा गया है। फिर उसके बाद 0.0080 इज लेस देन अल्फा, तो वी रिजेक्ट एच नॉट, सिंस एच नॉट इज रिजेक्टेड which means that the sugar content is less than 10 grams. We accept HA which means sugar content is less than 10 grams. So with this आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल द 9 क्वेश्चंस क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी हमारा काय स्क्वायर, रिग्रेशन एंड अनोवा रह गया है, वो इजी है, कंपैरेटिवली वेरी इजी।